हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। ठीक है, और ये इंटरफेस किसके बारे में पूछा गया हमसे? होम, कम्युनिटी एंड स्कूल, या होम स्कूल एंड कम्युनिटी, या फैमिली स्कूल एंड कम्युनिटी। ठीक है, एक ही बात है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में बीएड के एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, या जो भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सिलेबस सेम है, तो वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये है यूनिट 2 में। ठीक है, और बहुत सिंपल सा है। आपको बस ये बताना कि इंटरफेस कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, होम फैमिली के बारे में हम सभी को पता है, कम्युनिटी के बारे में हम सभी को पता है, स्कूल के बारे में हम सभी को पता है, और इन्हीं का रोल क्या है और ये किस तरह से इंटरफेस बनाते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो यार। चलो, तो बेसिकली अगर हम देखें तो अपने आप में जो होम कम्युनिटी एंड स्कूल, या होम स्कूल कम्युनिटी आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, राइट? है ना? और आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि होम अकेला रह सकता है, फैमिली अकेली रह सकती है, कम्युनिटी इन स्कूल के बिना अकेली रह सकती है ना? या स्कूल इनके बिना रह सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये सभी क्या है? इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, और इसीलिए ये सभी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं इन ए पॉजिटिव, इन ए नेगेटिव वे। होम क्या है? प्राइमरी इंस्टीट्यूट है। होम मतलब फैमिली, प्राइमरी इंस्टीट्यूट है सोशलाइजेशन का। बाकी दोनों क्या है? सेकेंडरी इंस्टीट्यूट हैं। स्कूल सेकेंडरी इंस्टीट्यूट है सोशलाइज करने का, और कम्युनिटी में क्या आ जाते हैं? नेबरहुड, हमारे पीयर है ना, तो वो क्या है? सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूट हैं जो कि सोशलाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। तो बेसिक सा ये लिख देना। देन हम पढ़ते हैं इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस क्या होता है? जब चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, तो यहाँ पे क्या क्या कनेक्ट है? होम, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी आपस में कनेक्ट है। और इनमें क्या है बेसिक चीज़? क्यों कनेक्ट है ये? क्योंकि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, सभी का कोलैबोरेशन होना चाहिए, सभी की पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे की जो शिक्षा है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल वे में, वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। और एक जो बच्चा है, इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल है, वो बिहेवियर्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को सभी को सीखे। अगर ऐसा इंटरफेस नहीं है, देन हमें ऐसा इंटरफेस बनाना चाहिए। प्रोग्राम्स, पॉलिसीज या सर्विसेज ऐसी डेवलप करनी चाहिए, ताकि इनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट हो सके जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप अच्छे से हो। ठीक है, क्यों हो? क्योंकि एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट भी करना है, वो भी चाहिए। तो जब अच्छे से इंटरफेस होगा, आपस में सभी लिंक होंगे, तो बहुत अच्छे से काम होगा। एक कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, ब्रदरहुड वाली, है ना, इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनेगी, मतलब जिसमें सभी के आधार समान होंगे। क्लियर है? इंटरफेस को और कैसे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? कनेक्शंस है बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जिनको एजुकेशनल आउटकम से मतलब होता है ना? जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, गवर्नमेंट, और भी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि शिक्षा, जो भी शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके आउटकम से सभी को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जब फ़र्क पड़ता है तो वो सभी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसीलिए इनका इंटरफेस होना ज़रूरी है, आपस में कनेक्शन ज़रूरी है, ताकि जो शिक्षा हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो होम के बारे में पढ़ सकते हैं, या फैमिली के बारे में क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट या प्राइमरी इंस्टीट्यूट है सोशलाइजेशन का, जो कि हमें ये बेसिक चीज़ें सिखाता है, सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन, जो भी फैमिली वैल्यूज हैं, मोरल सिखाता है, रिलीजियस फेथ सिखाता है, बिलोंगिंगनेस, ये बिलोंगिंगनेस है यार, स्पेलिंग को ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है आजकल मेरे से, सॉरी फॉर दैट। तो ये बिलोंगिंगनेस है, इसको ठीक कर लेना। तो ये माना जाता है कि जब जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा सपोर्ट जब अगर मिलता है, तो उनमें इमोशनल डिस्ट्रेस कम होता है, प्रॉब्लम्स कम होती हैं स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है और वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है, तो उसका सॉल्यूशन अच्छे से निकल पाता है। तो जहाँ पे फैमिली का सपोर्ट होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, वहाँ पे बच्चे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। फैमिली के और फंक्शंस क्या हैं?
सोशलाइजेशन है, स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, मैरिज करवाना, शादी करवाना, प्रोक्रिएशन एंड रेयरिंग ऑफ चाइल्ड, है ना, बच्चों को पालना, उनको संभालना, प्रोविजन ऑफ होम, पैदा होते ही हमें घर मिल जाता है, हमें कहीं जानवरों की तरह इधर उधर नहीं जाना पड़ता, इसीलिए हम क्या हैं, सबसे ऊंचे स्तर पे हैं हम एनिमल्स के। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ें इवोल्व, मतलब टाइम के साथ इवोल्व हुए हैं और वो सभी चीज़ें हमने सीख ली हैं। इकोनॉमिक फंक्शन है, फैमिली ये भी करती है। सिक्स्थ है रिलीजियस फंक्शन। आई थिंक आपको दिखता नहीं होगा, मेरे ये पिक्चर के बैकग्राउंड में है, ये है रिलीजियस फंक्शन। सेवन्थ है हेल्थ रिलेटेड फंक्शन, है ना, कोई बीमार होता है, कोई दिक्कत होती है तो फैमिली सपोर्ट करती है। देन है एजुकेशनल फंक्शन, मतलब शिक्षा प्रोवाइड करती है। देन है स्कूल्स। स्कूल्स क्या करते हैं? स्कूल जैसे हमने कल भी पढ़ा था, तो वही चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें, डजंट मैटर। स्कूल का काम है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स, उसको जनरेशन टू जनरेशन आगे पहुंचाना, है ना। सोसाइटी और स्कूल की जो वैल्यूज हैं वो मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर सोसाइटी में स्कूल है तो उसकी वैल्यूज अलग होगी, है ना। वोकेशनल नीड्स या जो भी नीड्स हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही होती हैं। करिकुलम में जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है स्कूल, है ना, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल वे में डेवलप करता है ताकि हम एज ए होल डेवलप हों। इसी को कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास। देन है और सोशल इशूज के लिए अवेयरनेस लाता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाता है, इकोनॉमिकल अवेयरनेस लाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस लाता है और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम्स का पता होगा तभी हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। देन है स्कूल एंड सोसाइटी बोथ वांट टू मेक सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। ये भी स्कूल का फंक्शन है। हमें अडेप्ट करना सिखाता है स्कूल, है ना। और ये हमने कल भी पढ़ा था कि स्कूल में बेसिकली हम या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर हम बात करें, शिक्षा में ही बात करें, तो हम बहुत लंबा समय अपना गुजारते हैं, ठीक है। तो जो स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनका अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक एफिशिएंट इंडिविजुअल बाहर आए, जो कि सोशल एफिशिएंसी की बात करी थी जॉन ड्यूई ने। तो शिक्षा हमें सोशल एफिशिएंट बनाती है, ठीक है, ताकि हम सोसाइटी में जाके अपना इंडिविजुअल रोल प्ले कर पाए। और किसी का कोट है, किसी ने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोसाइटी में भी और लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सोसाइटी के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सको। चलो, और क्या है? एकेडमिक सक्सेस के लिए, अब इसमें इंटरफेस की बात आती है कि एकेडमिक सक्सेस के लिए स्कूल को हमेशा फैमिलीज और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना चाहिए। थ्रू कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं और थ्रू आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे स्कूल समाज में जाके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको सॉर्ट आउट करता है। अगर कहीं पे मदद की ज़रूरत है तो स्कूल में जो भी स्टूडेंट हैं उनकी मदद से वहाँ जाके जो भी किया जा सकता है वो करता है ना। चाहे डोनेशन की बात हो, चाहे हेल्प की बात हो, चाहे हेल्थ कैंप्स की बात हो, या अवेयरनेस फैलाने की बात हो, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आउटरीच प्रोग्राम और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू ये देखा गया है कि जब आपस में इंटरफेस होता है, आपस में कोऑपरेशन होता है, तो वो सोसाइटी बहुत अच्छे से ग्रो करती है और पूरा नेशन एक अच्छे वे से ग्रो करता है, ठीक है, ताकि पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकें। तो इसलिए कम्युनिटी प्रोग्राम होना, आपस में कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देन है कम्युनिटी। कम्युनिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कम्युनिटी में बेसिकली क्या है? ऑल द पीपल हु लिव इन ए पार्टिकुलर प्लेस, या आप कह सकते हो एक जोग्राफिकल प्लेस या एरिया, व्हेन कंसीडर्ड एज ए ग्रुप, है ना। कि कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की वो कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे यहाँ के आसपास के लोग वहाँ पे कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए था ये,
कम्युनिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे जब बहुत बड़ा ग्रुप रहता है। चलो, इंटरफेस में और क्या कहते हैं, ये है मेलविल एंड ब्लैंक 1998 में ये कहते हैं कि इंटरफेस क्या है, एन intentional effort to create and sustain relationship among school and school district and a variety of both formal and informal organization and institution in the community। ठीक है, सभी से कनेक्शन करना ताकि हम क्रिएट कर सके, सस्टेन कर सकें रिलेशनशिप को, ताकि सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कैरी आउट हो सकें, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ सकें, ठीक है, सुधार आ सके। देन क्या है, कम्युनिटी का रोल और क्या है कि एक जो भी फैमिली में हम सीखते हैं उसका कॉन्टिन्यूएशन करती है ना। मतलब फैमिली में जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसको जाके बाहर हम कैरी आउट कर सकते हैं, और कम्युनिटी हमें ऐसी जगह देती है ताकि हम उन्हीं चीज़ों को कर सकें। और एक ये फैमिली नहीं है यार, एक मिनट, इसको तो ठीक ही कर दें। तो एक वी फीलिंग देता है ना, कि हम वाली फीलिंग देता है कम्युनिटी। और कम्युनिटी में और सारी चीज़ें होती रहती हैं, फेस्टिवल्स होते रहते हैं, सेलिब्रेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, मैरिजेस होती रहती हैं। ये सभी क्या हैं, एक कल्चर देखने को मिलता है। और जब इंडिविजुअल एक कम्युनिटी में रहता है तो वो सभी चीज़ें इम्बाइब करता है, एब्जॉर्ब करता है और सीखता है इन्हीं चीज़ों से, ठीक है। और वो इंडिविजुअली भी ग्रो होता है और सोशली भी ग्रो होता है, और अपनी कम्युनिटी को और ज़्यादा आगे तक ले जा सकता है, और हमें हेल्प करता है कि हम पर्टिकुलर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें करें। देन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। और क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कम्युनिटी अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए। ये स्कूल लेवल में भी हो सकता है और इंडिविजुअल लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे भी हो सकता है। मतलब अगर आपसे एजुकेशन के बारे में पूछा जाए तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में लिख देना, और सोसाइटी में अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो वाला एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, डजंट मैटर। चलो, अब कम्युनिटी हेल्प कैसे करती है एजुकेशन में सुधार लाने के लिए। तो देखो, अब फैमिली में भी कई बार बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पे अगर हमारा नेबरहुड अच्छा है, हमारा पीयर अच्छा है, हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, या हमारी कम्युनिटी अच्छी है, तो हमारी हेल्प करती है। स्कूल्स में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी लोकल कम्युनिटी डायलॉग्स के जरिए, मीटिंग के जरिए, डिस्कशन के जरिए, या यूज ऑफ मीडिया, मतलब मीडिया के जरिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, या अथॉरिटी से मिलती है जाके कि हमारी पर्टिकुलर एरिया में ये दिक्कत है, या हमारे स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, स्कूल में टीचर नहीं आ रहे, स्कूल की बिल्डिंग बेकार है, तो इनको प्लीज़ सुधारो। और ये कब होगा, जब आपस में कम्युनिटी में भाईचारा होगा, सपोर्ट होगा, कोऑपरेशन होगा, ठीक है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो एजुकेशन की क्वालिटी एनहेंस होगी और एजुकेशनल रिफॉर्म्स या सुधार और ज़्यादा अच्छे तरीके से आएंगे। समझ रहे हो आप? एक बार समझ लो, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख देना। चलो, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन कर लेना कि कम्युनिटी और किस तरह से हेल्प कर सकती है स्कूल को। देखो, कम्युनिटी के और रोल हो सकते हैं कि स्कूल बिल्डिंग को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करती रहे, कि स्कूल हमारे टैक्स के पैसे से ही बने। तो कम्युनिटी का रोल बनता है कि हम स्कूल की बिल्डिंग को चेक करें, फैसिलिटीज़ को चेक करें, अगर वो सब नहीं हो रहा है तो उसको रिपेयर करवाएं या इम्प्रूव करवाएं, राइट। सुपरविजन किया जा सकता है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का, कि भाई क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे सबके इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट जॉब इज ए कोऑपरेटिव जॉब काइंड ऑफ थिंग, मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर है जहाँ पे सभी का पैसा लगा हुआ है, सभी की टैक्स मनी लगी हुई है, तो सभी को सोचना ज़रूरी है। स्कूल में अगर कोई दिक्कत है, फंड रेजिंग की बात है, तो कम्युनिटी उस लेवल पे हेल्प कर सकती है। कहीं पे कोई ज़रूरत है ना, सपोज वाटर कूलर की ज़रूरत है, प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, तो हम पैसे इकट्ठे करके ऐसी चीज़ स्कूल को दे सकते हैं जहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इजी हो जाए, या जो भी ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं। ये चीज़ देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, टीचर्स को हाउसिंग प्रोवाइड करना या घर प्रोवाइड करना। ये गांव में बहुत ज़्यादा दिखता है
क्योंकि जब नए टीचर आते हैं स्कूल में और उनके पास घर नहीं होता या रहने की जगह नहीं होती, तो विलेजर्स जो है ना, आई हैव सीन इन माई विलेज कि गांव वाले उनको घर ढूंढ के देते हैं या उनका घर बनाने में हेल्प करते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, कम्युनिटी का रोल ही है। देन है स्कूल की और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि लो एनरोलमेंट क्यों है, ड्रॉप आउट क्यों है, बच्चे क्यों स्कूल छोड़ देते हैं, तो इस लेवल पे भी कम्युनिटी हेल्प कर सकती है। अगर कोई फैमिली अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही है तो वी कैन काइंड ऑफ मेक फंड रेजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना, या एक अकाउंट बना सकते हैं जिसमें छोटा छोटा अमाउंट हम डोनेट कर सकते हैं, ताकि ऐसी फैमिली जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही उनको हम पढ़ा सकें, उनकी हेल्प कर सकें। देन है स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड प्रोवाइड करना। अगर किसी ने फुल मोड कर रखा है तो वो नहीं दिखता होगा, आप, है ना, 7th पॉइंट है बिल्कुल लास्ट के बॉटम पे। तो 7th पॉइंट में ये है कि कम्युनिटी ये भी करती है कि अपनी जो जगह है, ज़मीन है, वो स्कूल के कंस्ट्रक्शन को देती है ना, तो यहाँ पे भी कम्युनिटी का रोल है। और भी बहुत चीज़ें हैं, आपको अगर लगता है कम्युनिटी और किसी वे में भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ वो पॉइंट इसमें लिख देना, क्योंकि बहुत सिंपल जनरल टॉपिक है। चलो देन बात आती है इंटरफेस की। तो यहाँ पे मैंने बताया फैमिली है ना, फैमिली इंडिविजुअल है। अगर हम बात करें तो फैमिली एक कम्युनिटी का हिस्सा है ना, कम्युनिटी में स्कूल भी है, तो सभी चीज़ें आपस में लिंक हैं, लेकिन अगर उनमें बातचीत नहीं हो रही है उतनी अच्छी तरीके से तो सभी लोग अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक इंटरफेस होना या आपस में कनेक्शन होना, आपस में मीटिंग्स होना, आपस में डिस्कशन होना, है ना, डायलॉग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो स्कूल हैं वो भी एनहेंस हो सकें। जब स्कूल एनहेंस होंगे तो कम्युनिटी एनहेंस होगी, कम्युनिटी एनहेंस होगी तो फैमिली एनहेंस होगी, या फैमिली एनहेंस होगी तो कम्युनिटी एनहेंस होगी, है ना। और फैमिली एजुकेटेड होगी ऑलरेडी तो वो जब बच्चे उनके स्कूल में जाएंगे तो वो भी एनहेंस होगी। तो हर एक जगह, हर एक तरह से देखो आप, अगर अच्छे से इंटरफेस है तो सभी कुछ पॉजिटिव वे में बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये था इंटरफेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ समझ में आया होगा, और ये इतने रेफरेंस थे, मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप और अच्छे से जाके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।